Hello future doctors, welcome to our channel Simplified Chemistry by IT Alumni. We are back with the PYQs of NEET 2024 from P block elements. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट्स नीट 2024 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से आया है. क्वेश्चन सेज among group 16 elements which one does not show -2 oxidation state. ग्रुप 16 के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता. ठीक है, तो बेटा ऑलरेडी हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने की वजह से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है. ठीक है, तो इन चार एलिमेंट्स में से मोस्ट मेटालिक कौन होने वाला है, पोलोनियम, तो इसीलिए वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा. तो ऑलरेडी वी नो कि आंसर जो है वो हमारा फोर्थ होने वाला है, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी को भी रेफ़र कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए बेटा पेज नंबर 181, एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे डायरेक्टली वही चीज़ लिखी है. द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही ये क्वेश्चन है. फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता. आइए स्टूडेंट्स नीट 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से. ये जो क्वेश्चन है ये भी ग्रुप 16 का क्वेश्चन है और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था वो भी ग्रुप 16 का ही क्वेश्चन था. तो नीट 2024 में जो दो क्वेश्चंस आए हैं पी ब्लॉक से, दोनों ही क्वेश्चन सेम ग्रुप से पूछे गए हैं, दैट इज़ ग्रुप नंबर 16. इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 फॉलोज दिस ऑर्डर. तो बेटा आपके रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी भी सामने ही है. पेज नंबर 183 एनसीईआरटी पे डायरेक्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट का डेटा दे रखा है और आप इस डेटा से मैच कर सकते हैं कि जो ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय H2TE, फॉलोड बाय H2SC, फॉलोड बाय H2S. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2, on the basis of molecular mass, water is expected to have lower boiling point than the other members, but due to extensive hydrogen bonding, it has higher boiling point. तो बेटा बिल्कुल सही बात है. हमें पता है कि boiling point मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर वाटर का मास मिनिमम है तो उस हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम होना चाहिए था. बट आप देख सकते हैं कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इनमें से सबसे ज़्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है. तो बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. So both the statements are correct. First option is going to be the answer. Thank you for watching the video. Do like, share, subscribe and comment. Stay tuned for more videos. Thank you.